वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ है वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है वो हमारा है अपना कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का, कुछ नई नॉलेज लेने का। सो उसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठना है, थोड़ी देर के लिए आपको अपना कैमरा ऑन करके बैठना है ताकि चीजें आपको समझ आ सके, आप अपनी लाइफ में उनको ऐड करके आप अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सकें। सो उसके लिए आपका थोड़ी देर के लिए आधा घंटा अपने लिए निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सभी को बहुत अच्छी सी गुड मॉर्निंग। और जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं उनको ठंड वाली गुड मॉर्निंग, क्योंकि ठंड बढ़ रही है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपको अपनी सेहत पे पूरा फोकस करना है। हेल्दी रहेंगे तो खुद अपने अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। सो उसके लिए सीखना जानना बहुत जरूरी है। सो जिनके अभी कैमराज ऑफ है वो कैमरा ऑन कर सकते हैं, और स्पेशली जिनके हैंड रेज है वो अपना कैमरा जरूर ऑन करें, क्योंकि आप फ्रंट पेज पे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में, नॉलेज नहीं थी कि हमारा खाना पीना हमारे लिए कितना बेहतर और कितना इम्पोर्टेंट है। और न्यूट्रिशन के बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं थी कि हमारे खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी फिटनेस बनी रहती है। इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये कोई भी हमें गाइड नहीं करता था। लेकिन 4.5 साल पहले जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जाना और उसको अपनी लाइफ में ऐड किया। सबसे पहले तो चेंज करना शुरू किया, अपने रूटीन को चेंज किया, खाने पीने को चेंज किया। और जो चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं थी उनको खाने पीने से बाहर निकाला। जो चीजें अच्छी हैं, जिनसे हमारी सेहत अच्छी होती है, न्यूट्रिशन मिलता है, उन चीजों को अपनी डाइट में ऐड किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे छोटे छोटे, वो अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है, और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि जब सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, नॉलेज लेते हैं अपनी सेहत के बारे में, और अपनी सेहत के साथ साथ माइंडसेट चेंज होता है, सोचने का हमारा जो एक नजरिया है वो बदलता है, तो हम चीजों को, अच्छी चीजों को ग्रास्प करना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करते हैं। सो वही किया और आज पूरी फैमिली फिट है, आज पूरी फैमिली हेल्दी है। घर के एक इंसान ने, एक पर्सन ने डिसीजन लिया था कि मुझे अब और ज्यादा बीमार या दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, मुझे अपनी सेहत पे खुद काम करना है। और देखिए उस एक पर्सन के डिसीजन की वजह से आज हम बहुत सारी फैमिलीज को गाइड कर पा रहे हैं कि आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन वो डिसीजन लेना, वो हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा माइंडसेट। हम कैसी सोच रखते हैं और किस तरह का नजरिया है हमारा, उस पे डिपेंड करता है। सो आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में ही, कि हमारा माइंडसेट क्या है और किस तरह से बनता है। माइंडसेट पॉजिटिव हम सबको बोलते हैं, सबका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। लेकिन माइंडसेट बनता कैसे है हमारा, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। माइंडसेट वो नजरिया है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हम किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, ये हमारा माइंडसेट है। ये हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव, हम किन चीजों को मानते हैं, किन चीजों की वैल्यू करते हैं, किन चीजों का एक्सपीरियंस हमारा जो है, इन सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट डिसाइड होता है। हर सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। आप किस सिचुएशन पे अपने आप को तोड़ेंगे या अपने आप को एकजुट करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे, ये आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। तो माइंडसेट एक वो नजरिया है जिसकी वजह से
आपकी जिंदगी में वो जो भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को हैंडल करने का आपका तरीका कैसे है वो डिसाइड होता है। आप ग्रो करेंगे या किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। तो आपके माइंडसेट की वजह से ही आपकी लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं। माइंडसेट वो चश्मा है जिसमें हम जिंदगी को देखते हैं। अगर चश्मा बिल्कुल साफ है, पॉजिटिव है, तो मंजिल भी हमें दिखती है, बड़े बड़े सपने हमारे जो है वो पूरे होते हैं। लेकिन अगर हमारा चश्मा साफ नहीं है, कुछ नेगेटिविटी है, तो हम इधर उधर भटकते हैं, हमारी कोई डायरेक्शन नहीं रहती है। ग्रोथ की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, हर चीज की तरफ कोई डायरेक्शन नहीं होती। बिना डायरेक्शन के हम घूमते हैं। सो माइंडसेट हमारी पहली वो सीढ़ी है जहां से स्टार्ट होता है, ये फाउंडेशन है आपका। जिंदगी के सफर में हमें जितने भी जैसे भी रास्ते मिले, अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है तो किसी भी हालात को बदलने की ताकत रखते हैं हम। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है तो किसी भी सिचुएशन में सही रिएक्ट करने की हमारे पास पावर है। लेकिन माइंडसेट पहले अपना हमें पॉजिटिव रखना है। माइंडसेट क्या है? आप चीजों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस कैसे आपको मिले हैं। जिस तरह के आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं, उसी तरह का आपका माइंडसेट बनता है। जिस तरह के आपको बिलीव्स मिलते हैं, उसी तरह का आपका माइंडसेट बनता है। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है वो हमें बार बार टेस्ट करती हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको हमें बार बार पास करके, क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको हैंडल करने में हम कई बार क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, या हम थक जाते हैं, या हम हाथ खड़े कर देते हैं, हार मान लेते हैं। पर एक सोच, अगर आपकी पॉजिटिव सोच है, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो कोई भी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इंसान के सरकमस्टांसेस से नहीं, आपकी सोच से हार या जीत होती है। आपके सामने सिचुएशन कैसी है ये डिसाइड नहीं करता। आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या सोच रखते हैं, उस पे डिसाइड होता है कि वो सिचुएशन जो है वो आपको हराएगी, या आप उस सिचुएशन के ऊपर भी जीत हासिल करेंगे। तो अगर सोच मजबूत है तो बहुत बड़ा करना भी आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर सोच कमजोर है तो छोटी छोटी सी परेशानी भी आपको पहाड़ जैसे लगेगी। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही हमारे माइंडसेट से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। हम इस चीज को ना बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हमें लगता है कि माइंडसेट जो है, सोच लिया, कभी हार मान जाते। एवरी डे, हर रोज आपका एक जैसा नहीं होता। किसी दिन आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, किसी दिन आपको लगता है कि कुछ भी हो जाए हमसे नहीं होगा। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये एक्चुअली में अगर आपका स्ट्रांग है तो ये आपके अंदर वो बीज डालता है जिससे आपकी रियलिटी, जो भी आपकी लाइफ में होता है, वो रियलिटी बनती है। अगर आपने सही और पॉजिटिव बीज अपने अंदर, अपनी सोच के अंदर डाला, तो जिंदगी जो है वो आपकी सही से और पॉजिटिव तरीके से चलेगी। हर सिचुएशन को हैंडल करना आएगा, हर चीज को एक्सपीरियंस मानेंगे। लेकिन अगर सोच हमारी कमजोर है तो हर छोटी छोटी रुकावट जो है वो हमें पहाड़ जैसे लगती है, बड़ी लगती है। हमें लगता है कि ये चीजें नहीं हो सकती। आपने एक स्टोरी शायद सुनी होगी जिसमें कि वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता है, और उसके बाद पहाड़ की वजह से, क्योंकि वो उसको शहर नहीं लेके जा पाता है, बीमारी की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। पहाड़ जो है वो काट के वो रास्ता बनाता है। तो उसने एक जो पत्रकार होता है, उसने उसका इंटरव्यू लिया। तो उसने बोला कि आपको ये जो काम करते हो, आप ये ताकत कहाँ से आती है, इतनी ताकत कहाँ से आती है कि आप पहाड़ को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो उसने यही जवाब दिया, कहता इसमें सोच या मोटिवेशन की जरूरत ही क्यों है। मुझे ये काम करना है क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी वजह से एक ऐसा रास्ता बन जाए जिसमें किसी भी इंसान को इस तकलीफ से गुजरना ना पड़े। सोच हमारी बड़ी हो जाती है, माइंडसेट हमारा बड़ा हो जाता है, सिर्फ हम अपने तक सीमित नहीं रहते हैं। ये माइंडसेट को पॉजिटिव करना और बड़ा बनाना, ये बहुत जरूरी है, और ये ऐसे ही नहीं बनता। इसके लिए आपको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे आपकी सोच बड़ी हो सके, आपका पॉजिटिव माइंडसेट बन सके। आप जो आपके आसपास के एक्सपीरियंस होते हैं, देखिए जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको कुछ नहीं पता,
ना माइंडसेट के बारे में, ना किसी एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, धीरे 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 उसके आसपास के जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी एक लेयर बनती जाती है। धीरे धीरे छोटे छोटे एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है डर क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, प्यार क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होती है। ये सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस से बच्चे का माइंडसेट डेवलप होता है। और एक और चीज बताऊं, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। बच्चे का जो माइंड है, 90% बिलीव सिस्टम, जो उसका मानने का जो सिस्टम है, वो 7 साल की एज से पहले बन जाता है। जो वो 7 साल तक सीखता है, वही लाइफ टाइम चलता है। उसी बिलीव सिस्टम को लेकर वो लाइफ टाइम अपने आप पे उसी तरीके से काम करता है। इसलिए बच्चा 7 साल की एज तक जो जो चीजें सीखता है, वो उसके जवानी में और बुढ़ापे तक वो सारी चीजें उसके साथ जाती हैं। अगर बच्चा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है, बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। और वही अगर बचपन से ही एक नेगेटिव लाइन या कोई नेगेटिविटी बच्चे के दिमाग में आ जाती है, तो सारी जिंदगी अपने आप पे सेल्फ डाउट जो है वो रहता है बच्चे को, होगा नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। ये लाइन तो हम सब बहुत बार सुन चुके हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये एक छोटी सी लाइन नहीं है, ये एक लॉक की तरह काम करता है। आपकी सोच को ना वहीं पे लॉक कर देता है, वहीं पे बांध देता है। जब आप इन चीजों को सोचते हैं, सबसे पहले यही लाइन आपके दिमाग में आती है, तुमसे नहीं होगा। ये जो लॉक है ना, लॉक, इसको तोड़ा जा सकता है। एक अच्छी बात है, इस लॉक का ना एक पासवर्ड जो है, वो आप अपने माइंडसेट को चेंज करके बदल सकते हो। ये आपके हाथ में है, लेकिन इस लॉक को समझना है। बहुत ही रेयर फैक्टर है। बचपन में जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, उसके हिसाब से ही आपके न्यूरल पाथवेज बनते हैं। अगर आप प्रेज कम करते हैं या बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, बहुत सारा, आपको क्रिटिसिज्म क्या होता है, बहुत बार आपको डांट सुनने को मिलती है, बार बार लोग बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे बस की बात नहीं, ऐसी बातें जो है, ये आपके एडल्ट होने के बाद भी इंसान अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करता है। बचपन की जो बातें सुनी हुई होती हैं, उसी की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से अंडर एस्टिमेट होता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारे अंदर पावर है। लेकिन ये चेंज हो सकता है अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसी कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं जहां पे इनको रीवायर किया जा सकता है। आप अपने माइंडसेट को किसी भी एज में रीवायर कर सकते हो। बस वो आपको साथ एनवायरनमेंट और कम्युनिटी मिलने की जरूरत है। तो ये कम्युनिटी क्या करती है, आपको उन सारी चीजों को दोबारा से रीसेट करने का मौका देती है। आप अपनी आप अपने माइंडसेट के साथ साथ आप अपनी पूरी फैमिली का माइंडसेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी की पावर है, हमारी नहीं, किसी एक पर्सन की नहीं है। ये पूरे सिस्टम की पावर है कि आपका जो पहले वाला जो एक्सपीरियंस है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माइंडसेट चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आप पहले वाले ही एनवायरनमेंट में खुश हो, या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले, आप चाहते हो कि आपका लाइफस्टाइल बदले, और इस सिचुएशन से निकलकर हम एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े। तो ये माइंडसेट आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है। हम सिर्फ चाहत रखते हैं, सिर्फ चाहत रखने से कुछ नहीं होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम अंबानी जैसे बन जाए, चाहत अलग चीज है। लेकिन अगर हम काम करते हैं और अगर हम उसके जैसे मेहनत करते हैं, तो अंबानी भी बन सकते हैं। अंबानी ने कोई एक्स्ट्रा, भगवान ने उसको कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दी है, सेम इंसान है, सेम सोच रखता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसका काम करने का तरीका और उसकी सोच का तरीका, उसके माइंडसेट का तरीका अलग है। हर इंसान अपनी लाइफ में बड़ा कर सकता है। फर्क इतना है कि आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप उस कम्युनिटी में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है या नहीं है। तो माइंडसेट बहुत ताकत रखता है। ये एक माइंडसेट ही है जो एक इंसान को बोलता है कि तू उठ, और वो इंसान ओलंपिक्स तक खेलने चला जाता है। और ये माइंडसेट ही है जो छोटे से टेस्ट, एग्जाम टेस्ट की वजह से भी एक बच्चे को सुसाइड तक ले जाता है। तो ये माइंडसेट है। और ये माइंडसेट हमें अपना और अपने परिवार, अपने बच्चों का माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। कभी भी क्रिटिसाइज ना कीजिए।
हर छोटी छोटी बात पे बच्चों को डांटना, बच्चों को हर टाइम पे उनको नेगेटिव बोलना, ये नहीं बोलना है। नेगेटिविटी बच्चों में घर कर जाती है, और वो नेगेटिविटी आप अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं। आपने जो चीजें बचपन में नेगेटिव सुनी है, वो आज भी आपको रोकती हैं, आज भी आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपके अंदर डर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पे डाउट बहुत है। आपको कोई बोल देगा कि आप 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, उसकी बात पे आपको यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने आप पे डाउट है। अपने आप पे आपको ये डाउट है कि ये मुझसे नहीं होगा। पहले ही आपके दिमाग में ये चीजें बैठी हुई हैं। और ये जो लॉक है, माइंडसेट पे जो ये लॉक लगा हुआ है, इसकी चाबी ये एनवायरनमेंट, ये कम्युनिटी है, जो ये चेंज करती है माइंडसेट कि आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। बस जरूरत है आपने जो सोचा है उस पे एक्शन लेने का। आप जो सोच रखते हैं पॉजिटिवली, उस पे, उस रास्ते पे आगे बढ़ने का। तो आपका जो माइंडसेट बनता है ना, वो 7 साल की एज तक बन जाता है, लेकिन उसको चेंज करना आपके हाथ में है। दूसरा, फैमिली और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है, इसमें हम बहुत ज्यादा फंसते हैं। लोगों की आवाज जो है वो ज्यादा तेज होती है, पर हम अपनी आवाज को ज्यादा सही नहीं मानते हैं। इंडिया में 70% लोग अपनी चॉइस का करियर नहीं चूज करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सोसाइटी में रिस्क लेने से डरते हैं। 70% बच्चे वही करियर को चूज करते हैं जो पहले ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। 70% आपने देखा होगा बच्चों का माइंडसेट होता है कि अगर 50 क्लास में से उसके 50 बच्चे एमबीबीएस का टेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे भी वही देना है। अगर 50 बच्चे इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे भी वही टेस्ट देना है। नई जो सोच है, या एक नया रिस्क लेने के लिए हर बच्चा डरता है, क्योंकि वो डर हमने खुद उनके दिमाग में भरा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका ये टेस्ट क्लियर नहीं होगा, अगर आप नहीं आगे बढ़ोगे तो आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, इंजीनियर नहीं बन पाओगे। हमने उनकी सोच को ना लिमिट कर दिया है। बच्चों की सोच, बच्चों के जो आइडियाज होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं, हम उसको लिमिट कर देते हैं कि वो कुछ बड़ा सोच ही ना पाए। कुछ बड़ा करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। तो 70% लोग जो हैं वो अपनी चॉइस का करियर चूज नहीं करते हैं, वो लोगों की सोच और अपने परिवार वालों की एक्सपेक्टेशन, जो वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना करियर चूज करते हैं। 90% लोग जॉब करते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, घर वालों की एक्सपेक्टेशन है, फैमिली है। जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जॉब के साथ अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव ना करना, ये गलत बात है। आप जॉब करिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जो आप बड़ा कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कीजिए। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट किसने रोका है आपको? आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ आप पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए। जितने लोग जॉब करते हैं उनका माइंडसेट इतना है, हमने सुबह जॉब पे जाना है, शाम को वापस आना है, और सैटरडे संडे हमारा रेस्ट डे है, वो हमारा रेस्ट करने का दिन है। लेकिन जो लोग बड़ा करते हैं, जो लोग बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करते हैं, वो सैटरडे संडे को, उसको क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि इस सैटरडे संडे को मुझे यूटिलाइज करना है, अपने आप के लिए कुछ बड़ा करना है। हम सब बड़े सपने देखते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ी बाइक, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा मेहनत करने का माइंडसेट है, वो माइंडसेट नहीं है। क्योंकि हमारा माइंडसेट कहाँ अटका है? सैटरडे संडे तो हमारा रेस्ट डे है, हमें रेस्ट करना है। रेस्ट फिर भी नहीं होता, वो सैटरडे संडे रेस्ट आप जो मर्जी कीजिए, आपकी मंडे टू फ्राइडे वाले काम की रेस्ट सैटरडे संडे पूरी नहीं होती है। एवरी डे आपका शरीर फिजिकल एक्टिविटी मांगता है। अगर आप फिजिकल एक्टिव रहते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही पॉजिटिव बनता जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, रेस्ट करने का सोचते हैं, माइंडसेट आपका वहीं पे नेगेटिव या खत्म हो जाता है। तो सोसाइटी की वजह से नहीं, अपने एक्स्ट्रा करिकुलम को पहचानो, अपने एक्स्ट्रा पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी बोलने की ताकत हो सकती है, आपका वर्कआउट करवाने की जो कैपेबिलिटी है वो हो सकती है। ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा टाइम अपने आप पे लगाना है। आपको जो आपका जो फ्री टाइम है, उसको आपको अपनी डेवलपमेंट पे लगाना है, ताकि आप अपने सपनों को भी पूरा कर सके। सोसाइटी में सेफ जॉब इसलिए बोलती है आपको, क्योंकि सोसाइटी क्या बोलती है, आप स्टेबल रहो।
आप जो है आराम से जो आपको मंथली सैलरी मिल रही है, आप उसमें स्टेबल रहो, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है। आप उसमें ग्रोथ नहीं कर सकते। एक जो जॉब पर्सन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके घर या गाड़ी ले सकते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ लोन। आप लोन लेकर ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं स्टेबल नहीं, ग्रोथ करनी है मुझे। एक जो आम ज़िंदगी है वो नहीं जीनी है, मुझे ग्रोथ में की तरफ जाना है, मुझे ग्रो करना है। तो उनके लिए ग्रोथ फर्स्ट है, स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है कि हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। कौन-सा अपना एक्स्ट्रा टाइम है जिसके लिए हम उसको उस टाइम को स्पेंड करें और हमारी ग्रोथ हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें लगता है हमारा पैसा चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो टाइम आपको जो है वो रिटर्न देता है। टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास अच्छी हेल्थ है, आप आज अगर इसको इन्वेस्ट करते हो, तो आपका आने वाला कल अच्छा बनता है। टाइम अगर आपने सही से इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपका आने वाला कल भी वैसा ही होगा। फ्यूचर कुछ और नहीं है, आपके आज के डिसीजंस पे डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। आज आप जो डिसाइड करेंगे, वही कल होगा। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम टेस्ट पास करना है, तो आपका फ्यूचर वहीं जाएगा। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिज़नेस करना है, फ्यूचर में आप बिज़नेसमैन बनोगे। लेकिन अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जॉब करनी है, लाइफ टाइम जॉब करते रहोगे। तो फ्यूचर और कुछ नहीं, आज के लिए हुए डिसीजंस पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए लोग बोलते हैं फ्यूचर आपके हाथ में है। आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। आज का डिसीजन कल का फ्यूचर होता है। तो आज डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में कल के जो आपका फ्यूचर आने वाला कल है, उसको आपको कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरह का फ्यूचर आपको चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है। स्टेज पे बोलना हो सकता है, प्रेज़िडेंट टीम बन लेवल को अचीव करना हो सकता है, चेयरमैन क्लब को अचीव करना हो सकता है। ये सब आसान हो जाता है जब आप आज डिसाइड करेंगे कि मुझे ये करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो मुझे अपने कोच से पूछना है। तो हमें ज़्यादा सपने, बहुत सारे सपने नहीं, कुछ सपने डिसाइड कीजिए, लिमिटेड सपने डिसाइड कीजिए और उस पे काम करना शुरू कीजिए, ताकि वो आपके सपने पूरे हो सकें। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, जो डिफेंड करते हैं, अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, जो अपने सपनों पे काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग सिर्फ सपने ही देख रहे हैं, चाहे वो रात को सोते हैं तब सपने देखते हैं, दिन में सोते हैं तब सपने देखते हैं, उनके सपने पूरे नहीं होंगे। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उठते हैं और एक्शन लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस लेवल को अचीव करना है, मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, तो वो सपने पूरे कर पाते हैं। स्ट्रगल एक इनविजिबल यूनिवर्सिटी है। जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल आता है ना, तो ये एक आपके लिए ना बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो आपको हर कदम पे सिखाती है। अगर हम रिसर्च की भी बात करें, तो सक्सेसफुल लोग फेल होने के बाद जो बार-बार काम करते हैं, तब सक्सेसफुल होते हैं। वो भी सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं, उनका भी एक बिलीफ सिस्टम होता है, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम को क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं। जो सुनी-सुनाई बातें हैं, उन पे बिलीव नहीं करना। जो आपके सामने टेस्टेड बातें हैं, उन पे बिलीव करना। अब टेस्टेड बातें कैसे हैं? एक इंसान ने आपके सामने सक्सेस हासिल की है, सेम सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप हो, तो आप भी कर सकते हो। ये टेस्टेड सिस्टम है। आपके सामने वो टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप सुनी-सुनाई बातों पे यकीन करके आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आप एवरेज पर्सन बन के रह जाते हैं और फिर एवरेज पर्सन क्या करते हैं? दूसरों को ब्लेम करते हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका उसका घर पे सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, मेरे पास तो ये चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, वो इसी चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो दूसरों में कमियाँ ढूँढते रहते हैं, दूसरों की चीज़ों में देखते रहते हैं, अपने अंदर की जो कमी है या कैपेबिलिटी है, उसको नहीं देखते हैं। सो बहुत इम्पोर्टेंट, हर फेलियर आपका एक जो है टेस्ट है, हर फेलियर आपके लिए एक लेसन लेकर आता है, एक एक्सपीरियंस लेकर आता है। अगर आप उस फेलियर को फीडबैक समझ लो, तो माइंडसेट आपका ऑटोमैटिकली स्ट्रॉन्ग बनता है।
अगर आपने ये सोच लिया कि ये सिचुएशन भी कुछ पॉजिटिव लेकर आई है या मुझे इसमें से भी कुछ सीखने को मिलेगा, ये पॉजिटिव सिचुएशन होने की वजह से मेरा कुछ अच्छा होगा, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनने लगता है, ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव चीजें करने लगते हो। तो किसी को भी स्ट्रगल अगर नहीं दिख रही है, तो समझिए अभी आपको लाइफ टेस्ट नहीं कर रही है। आपका माइंडसेट अभी स्टेबल और उसी सिचुएशन में है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रही है, अगर आपकी लाइफ में बड़े-बड़े चैलेंज आ रहे हैं, तो समझिए लाइफ आपको टेस्ट कर रही है, लर्निंग का प्रेशर है, आपको लर्न करना है और आगे बढ़ना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ जो है वो आपको सिखाती है। आपकी लाइफ के चैलेंजेस आपको सिखाते हैं। बस नज़रिया और सोच हमारी अगर पॉजिटिव है, तो हम उसको लेसन समझेंगे, और अगर नज़रिया और सोच हमारी नेगेटिव है, तो हमें वो पहाड़ जैसी प्रॉब्लम लगेगी। यही रीज़न है कि हम सिचुएशन को अच्छे से रिएक्ट या उसको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हम उस सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम हो जाते हैं, अगर माइंडसेट पॉजिटिव है। और माइंडसेट को अगर पॉजिटिव रखना है, कोच के साथ जुड़ जाइए। आपका कोच उस सिचुएशन को हैंडल करके निकला है। आपका कोच वो जानता है कि इस यहाँ से हमने रास्ता कैसे पार करना है। आप अगर कोच का हाथ पकड़ लेंगे, आपको कोच हर जगह, हर सिचुएशन पे बताएगा कि इस सिचुएशन में अभी ये पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ से आपको कैसे निकलना है। तो अपने कोच का हाथ पकड़ लीजिए, कोच हमेशा आपको सही गाइड करता है। हमारे ब्रेन में ना 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स जनरेट होती हैं एवरी डे, और 80% थॉट्स जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स जनरेट होती हैं और 80% नेगेटिव थॉट आती है हमारे दिमाग में। हम सेल्फ टॉक करते हैं ना अगर, तो सेल्फ टॉक में आप देखना 80% आपकी जो टॉक है वो नेगेटिव होगी। उस सोच को बदलना है, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना है। जो इंसान खुद से पॉजिटिव बात करता है, वो मैं मेरे से नहीं होगा, ये मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में ये चीजें नहीं लिखी हैं, पता नहीं अब आगे क्या होगा, ये आपके ब्रेन को अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने है वो भी देखने नहीं देता है। ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये आपके सामने पड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाती है। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। आपको अपने ब्रेन को इस तरह से पॉजिटिव रखना है कि हर सिचुएशन में आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाए। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो कहते हैं कि जब आपको कंपटीशन दिखता है लोगों में, कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत दुनिया कर रही है, हमसे नहीं होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो फिर आपको कंपटीशन नहीं दिखेगा। अगर आपको ये दिख रहा है कि सिस्टम में मैं बड़ा कर सकता हूँ, आपको कंपटीशन नजर नहीं आएगा। आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़िए जहां आप बड़ा कर सकते हैं। तो कंपटीशन नहीं, अपॉर्चुनिटी पकड़नी है। और अपॉर्चुनिटी आप तभी पकड़ सकते हैं जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, जब आप पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव कम्युनिटी की सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको सारी चीजें अपॉर्चुनिटी में दिखती हैं। सो मैं कैपेबल हूं, ये सेंटेंस नहीं है। ये आपके जो परमिशन, आपका जो लॉक है माइंडसेट का, वो खुलता है इससे। आप अपने आप को परमिशन दे रहे हो कि अपनी लाइफ का जो नेक्स्ट लेवल है वो मुझे अच्छा करना है। नेक्स्ट जो लेवल है लाइफस्टाइल का, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो आपका फिजिकल है, जो नेक्स्ट लेवल है वो मुझे और ज्यादा अच्छा करना है। माइंडसेट कोई गिफ्ट नहीं होता, ये एक डिसीजन है, और एवरी डे आपको ये डिसीजन लेना है। एवरी डे कैसे लेना है? सुबह उठना है वर्कआउट के लिए, आपका डिसीजन, आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है कि चलो आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, या आज नहीं उठ पाएंगे कल कर लेंगे, तो माइंडसेट आपका अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। हर दिन आपका डिसीजन आपके माइंडसेट को बनाता है, आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करता है। और ये माइंडसेट जो है ना, वो आप चेंज कर सकते हो। आपका नया वर्जन निकल के आता है। आपने शायद निक विजुकी, एक पर्सन है जो बिना आर्म्स बिना लेग्स के इस दुनिया में आया। उसके हाथ भी नहीं है, उसके पैर भी नहीं है, बर्थ कंडीशन थी ये उसकी। उसको टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम था। शुरू से ही, जन्म से ही उसके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। बचपन में बहुत सारी चीजें उन्होंने
फेस की, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन स्ट्रगल्स फेस की। स्कूल में बहुत सारे बच्चे उनको तंग करते थे, डिप्रेशन जैसी हालत थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डिपेंडेंट हूँ। एक टाइम पे लाइफ को एंड करने की भी कोशिश की, किसी चीज का फ्यूचर ही दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक दिन बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने माइंड को तो कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरा माइंड तो मेरे हाथ में है, उसको तो मैं अपने तरीके से चला सकता हूँ। आज वही एक इंसान जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, उसने इतना स्ट्रांग माइंडसेट एक्टिवेशन किया है, वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर है। उसने राइटिंग करना सीखना सीखा, उसने स्विमिंग करना सीखा बिना हाथ और पैर के, पब्लिक स्पीकिंग करना सीखा, और इमोशनल स्ट्रेंथ को बिल्ड किया। उसने इन चीजों पे कंट्रोल करना सीखा। अगर वो बिना हाथ पैर के इंसान अगर ये चीज कर सकता है, 4,000 से भी ज्यादा स्पीच वो वर्ल्ड वाइड दे चुका है, 75 से भी ज्यादा कंट्रीज में वो मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच दे चुका है। तो मिलियंस ऑफ लाइफ जो है, जो लोग हैं, वो उससे इंस्पायर होते हैं। और अगर ये वो कर सकता है जिसके हाथ नहीं है पैर नहीं है, तो हमारे पास तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही, रीना जी ने फोटो डाली है, ये वो इंसान है जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। और इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं सीखा, माइंडसेट नहीं पॉजिटिव किया, हर वो चीज की है, लिखा है। दोनों जो बिना हाथ पैर के, लिखने का काम, ड्राइविंग करने का काम, ये कार भी चला सकता है। तो आप ये सोचिए कि अगर ये कर सकता है, तो हमारे पास तो सब कुछ है। हमें भगवान ने हर चीज से दुनिया में भेजा है। हमारे पास हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, सुनने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, हर चीज है हमारे पास, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो वीक माइंडसेट जिसका होता है, वो एक्सक्यूज देखता है, बहाने ढूंढता है। जिनका स्ट्रांग माइंडसेट होता है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता है, कहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसी पे काम करना शुरू कर देता है। सो स्ट्रांग माइंडसेट के साथ हमारे पास, जो स्ट्रांग माइंडसेट वाले होते हैं ना, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं होते, लेकिन वो उन्हीं रिसोर्सेज के साथ अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाना है, ये स्ट्रांग माइंडसेट है। आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्हीं रिसोर्सेज के साथ आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ये आपका स्ट्रांग माइंडसेट डिसाइड करता है। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बन सकते हैं। बस आपका माइंडसेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, आम इंसान की तरह नहीं। एक ऐसे इंसान की तरह हमने इस दुनिया से जाना है जिसको बाद में, जाने के बाद भी लोग याद करें कि उस इंसान ने हमारी जिंदगी बदली। ऐसा इंसान बन के जाना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। आप सभी आज कुछ भी आपने अच्छा सीखा है, कुछ भी आज आपने नया सीखा है, आप शेयर कर सकते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा लंबा मत खींचिए, कि बहुत सारे लोगों से सुनना है, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे शेयर करेंगे। तो 30 सेकंड में आपने बोलना है, और कोई भी एक ऐसी बात जो आज आपको अच्छी लगी हो, आप शेयर कर सकते हैं कि आज के सेशन से ये पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे सोनी केसरवानी जी से। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू सो मच। जी। मोटिवेशन तो एक बार छूट भी जाता है, डिमोशन हो सकता है, अगर माइंड सेट हो जा ना, तो कोई नहीं हिला सकता उसको। और आज के सेशन से सुनने से माइंड सेट हो ही गया है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए। बिल्कुल सही, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए जब आप रात को सोते हैं ना, सुबह के 4 बजे मोटिवेशन का तब पता चलता है। डिसिप्लिन आपको एवरीडे उठाता है, लेकिन जो मोटिवेशन है ना, वो थोड़ी देर के लिए है। सो डिसिप्लिन के साथ काम करना है, और माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, ताकि पॉजिटिव माइंडसेट आपको लेके जाए डिसिप्लिन तक। आपको डिसिप्लिन तभी आप कर सकते हैं, डिसिप्लिन से काम तभी कर सकते हैं जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट सुनेंगे, अंजना यादव लिखा है। अंजना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजना यादव है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैं आज सिस्टम तो सब मैम, पॉइंट तो सभी अच्छे थे, लेकिन आज के पॉइंट से मैंने यही सीखा, मैं अपने माइंड को जैसे ही कमांड दूंगी वैसे ही हमारा माइंड सेट काम करेगा। थैंक यू सो मच मैम। हस्बैंड जी थैंक हमारे रिजल्ट शेयर करेंगे। जी जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। जी मैम, आशीष यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस में।
और उसके बाद 3 मंथ में मैंने 10 किलो वेट लॉस किया है। लीवर फैटी था, बहुत ग्रेड 3 था, अभी तो ग्रेड 1 है। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच सो मैम मच। अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंजना जी के लिए और उनके हस्बैंड के लिए। बहुत ही अमेजिंग। देखिए पहली बार हिम्मत करके ना रिजल्ट शेयर भी कर दिया आज उन्होंने। बहुत ही बढ़िया। और 10 किलो वजन कम कर लिया है। बहुत ही अमेजिंग। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए दोनों के लिए। और जब फैमिली साथ जुड़ जाती है ना तो रास्ता आसान हो जाता है। माइंडसेट पॉजिटिव ही रहता है जब आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ जाती है। ये फैमिली वाला काम है। आप अकेले चलेंगे थोड़ा लेट होगा, लेकिन जब फैमिली जुड़ जाती है स्पीड डबल हो जाती है। ये आप कहीं भी आजमा के देख लीजिए। गायत्री मौर्य लिखा है। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैं गुड मॉर्निंग मैम। आज गुड का मॉर्निंग। नॉलेज तो बहुत अच्छा था। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। पहले हमारे हस्बैंड दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। जब से माइंड सेट पॉजिटिव हुआ तब से हम दोनों में बहुत पड़ते थे। एक दिन मैंने कहा, ये बोले कि आपके पास तो और लोग आने लगे हैं, तो हम कहे कि आपको कॉन्फिडेंस हो गया इस पे? कहें बिल्कुल, न्यूट्रिशन तो वो भी सारा लेते हैं जी लेकिन उनको ये था हम 50% आए, चलो क्या हुआ, सस्ता हो गया। तब उनके दिमाग में मैंने एक चीज डाली, हमारे लिए एक ऑफिस क्लीन, मतलब न्यूट्रिशन ऑफिस में, कहें क्यों नहीं। मैं काम जारी हो गया, हो सकता है नहीं करूंगी। और जनवरी में मैं अपना न्यूट्रिशन ऑफिस खोलकर, इसीलिए माइंड सेट मैं उनका भी बदली। और अब दोनों में खूब बातें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है। आपकी फैमिली में आप अपने परिवार के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ और ज्यादा बॉन्ड जो है वो अच्छा कर रहे हैं। ये सिर्फ इस सिस्टम में पॉसिबल है और कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। वैजंती मैम से सुनेंगे। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम बैजंती देवी, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे इस सेशन में आए 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। 1 साल में मैंने 23 kg बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। और पावर ऑफ माइंड सेट की बात करें मैम, तो पहले तो बिल्कुल नहीं सेट था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं था मैम। लेकिन जब से इस कम्युनिटी में बैठे तब से नॉलेज हुआ मैम। और लोगों को बता रही हूँ, लोग देखकर इतना अजीब ढंग से मतलब बोलते हैं कि वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा ग्लोइंग हो रहा है इसमें मैम, बहुत अच्छा हो रहा है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए। 22 किलो वजन कम हो चुका है। देखिए सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोग अंदर से जलेंगे भी। आएंगे वो भी, लेकिन थोड़े देर के बाद आएंगे। अभी उनको नहीं पता कि आपके पास पावर क्या है। अभी आपको नहीं पता कि आप किस सिस्टम के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन वो सारे धीरे धीरे आपके पास आएंगे। पहले उनको जलन होगी, लेकिन बाद में वो भी आपसे सीखेंगे। सो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट सुनेंगे माया पांडे लिखा है। माया जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी हेलो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला। मेरा नाम माया पांडे है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी 6 महीना मेरा लगा है सिस्टम में आके, बहुत अच्छा है। जी। मेरे को अर्थराइट था, थायराइड था। अर्थराइड की दवाई तो, थायराइड की तो खा रही हूँ और दवाइयाँ बंद हो गई, ये सब मेरे को काफी वेरी लगा, गुड। बहुत अच्छा है। वेरी गुड। माया जी आपके कोच कौन है? आरती मौर्य। वेरी गुड। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे माया जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए ये भी एक छोटी सी हमारी सोच से शुरू हुआ था कि हमें दवाइयां नहीं खानी है। एक छोटी सी सोच थी, दवाइयां नहीं खानी है, फिट होना है। देखिए उस सोच से हम कितना आगे बढ़ गए हैं और डे बाय डे अपने आप को भी अच्छा बना रहे हैं, फैमिली को अच्छा बनाना है और आसपास के लोगों को भी अच्छा बनाना है। अभी आप यकीन मानिए, भारतीय जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भी हर जगह यही कह रही है, ओबेसिटी मोटापे को कम करो, अपनी सेहत को अच्छा करो। तो ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा भारत जो है वो फिट भारत बने। बहुत जगह पे बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं कि आप फिट हो सको, आप अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे सको, क्योंकि अगर आप फिट होंगे तभी हमारा भारत जो है वो आगे बढ़ेगा। अनीता लिखा है। अनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में आने से तो काफी चीज का बदलाव हुआ ही है। और माइंड सेट की बात करें मैम, तो पहले रहता था कि कुछ भी खा लेते थे, लेकिन अब नहीं है। अभी तो हम एक शादी में गए थे तो वहां पे लगा कि खा ले, लेकिन यही दिमाग में आया कि यही सब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को क्या सिखाएंगे, लोगों को क्या भाई नॉलेज देंगे। तो मैम इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच मैम।
और थैंक यू करेंगे you. अपने स्पॉन्सर का और अपने कोचेस का। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत अमेजिंग। देखिए, आपको खुद एग्जाम्पल बनना है। अगर आप एग्जाम्पल बन जाते हो, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हो, फिर आप सेलिब्रिटी बन जाते हो। जब आप लोग आपको फॉलो करते हैं ना, फिर आपको सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती है। सो वही हमने करना है, रोल मॉडल बनना है हमने। कल्पना पटेल लिखा है। कल्पना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं कल्पना पटेल यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। इस सिस्टम में आए मुझे 2 साल हो गए हैं मैम। इस सिस्टम में आकर मैंने अपने काफी हेल्थ इश्यूज को ठीक किया है मैम। अब मुझे अपने माइंड को स्ट्रांग माइंड सेट बनाना है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू करती हूँ अपने कोच का जो मुझे इतना अच्छा नॉलेज दिए। इससे मेरे काफी हेल्थ को मैंने ठीक किया है मैम। काफी लोगों को ठीक भी किया है मैम। थैंक यू मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे कल्पना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए, अपने आप को जब हम फिट फील करते हैं, तब लोगों को बताने का दिल करता है। बस यही एक सिस्टम है। नगमा आरजू लिखा है। नगमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम नगमा है, लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ मैम। आरजू सिद्दीकी सेशन से मैं जुड़ी हूँ। मैम मेरा 5 किलो वजन कम हुआ है 3 महीने में। वेरी बाकी गुड। जहाँ टाइम की बात है मैम, अगर टाइम अगर आपका सेट है तो बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास वेरी सिस्टम ही नहीं रहेगा मैम तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी। मैम मैं उम्मीद नहीं हारती, कभी मैं पीछे नहीं जाती। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। बस जी। आप लोगों की दुआ है कि मैं आगे बढ़ूं और मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं आगे बढ़ती रहूं। मैम वेरी मेरे गुड। थैंक हस्बैंड यू सो मच। मैम जी। मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे। अभी 2 दिन से उनको बाहर निकाला गया है, लेकिन मैं उम्मीद नहीं हारी। मैं आगे सोचती रही, कभी मैं ये नहीं सोची कि शायद मैं पीछे चली जाऊं। लेकिन नहीं, मैं वेंटिलेटर जब कल हटा है तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि सच में कभी पीछे नहीं सोचना चाहिए, हमेशा आगे के लिए सोचना चाहिए। मैम मैं आगे सोची, मुझे कामयाबी मिली। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नगमा जी के लिए। ये हिम्मत जो आई है ना, ये सिर्फ इस सिस्टम की वजह से, हमारे कोच की जो सपोर्ट है उसकी वजह से आती है। जब आपका कोच आपको कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, और आपके हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर कुछ भी दिक्कत है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सबकी ब्लेसिंग्स है। आप सभी मैम को ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। हम सबकी ब्लेसिंग्स है। बहुत जल्दी सारी सिचुएशन आपकी ठीक होगी। इसको आप चैलेंज समझना, इसको आप एक लर्निंग समझना, कि ये अगर सिचुएशन भगवान ने हमें दी है ना, तो कुछ सिखाना चाहता है। भगवान ऐसे ही चैलेंज किसी को नहीं देता। अपने जो प्यारे बच्चे होते हैं ना, उनको चैलेंज देता है, उनको सिखाने के लिए, उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। तो आपने इस चैलेंज से घबराना नहीं है। आपके साथ पूरी टीम है, आपके साथ पूरा सिस्टम आपकी सपोर्ट में है। हमेशा खुश रहिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सबकी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम सुनेंगे पुष्पा यादव जी से। पुष्पा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पुष्पा यादव है। मैं माटुंगा मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम में आए 2 महीने हो गए। 2 महीने में मेरा 6 किलो वजन कम हुआ है मैम। मैं अपने पापा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इस सिस्टम में लाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक वेरी यू मैम। गुड। थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे पुष्पा जी के लिए। बहुत अमेजिंग। अच्छा देखिए, इतना बढ़िया सिस्टम है। आपके अगर फादर आपके स्पॉन्सर है, तो आप अपने पापा को थैंक यू बोलते हो। अगर आपके हस्बैंड आपके स्पॉन्सर है, तो आप हस्बैंड को थैंक यू बोलते हो। और अगर आपकी वाइफ आपकी स्पॉन्सर है, तो आप वाइफ को थैंक यू बोलते हो। पूरे सिस्टम में आप किसी ना किसी का थैंक यू बोलते हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। इस सिस्टम के बाहर ना तो कोई पापा को थैंक यू बोलता है, ना ही हस्बैंड। हस्बैंड वाइफ तो भूल ही जाओ। वो थैंक यू तो बहुत दूर की बात है। वो बात कर ले आपस में, वही बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू तो कभी सुन ही नहीं पाओगे। बस हस्बैंड वाइफ का पर्स उठा के चल रहा है, या वाइफ आगे चल रही है, हस्बैंड पीछे चल रहा है, यही चलता है। लेकिन इस सिस्टम में देखिए, आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है, साथ चलता है, और प्यार से आपकी पूरी फैमिली की जो बॉन्डिंग है, वो अच्छी होती है। ये सिर्फ इस सिस्टम में हो सकता है, इसके बाहर कहीं भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सुनेंगे विजय यादव लिखा है। विजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं विजय यादव माटुंगा मुंबई से बिलोंग करता हूँ। 3 महीने में सिस्टम में आया हुआ। 3 महीने में मैंने 15 किलो वेट हाइट लॉस करके आइडियल वेट पे हूँ। मिसल में बैठ गया जनवरी पे।
मैडम ये सिस्टम में आने से पहले मेरे को खाने पीने का कोई नॉलेज नहीं था। जब से सिस्टम में आया मैम बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा खाना पीने का नॉलेज हुआ और इतना अच्छा माइंड सेट हुआ मैम कि सुबह उठ के अपना सेशन सुनने का। दूसरी बात क्या, अपना कोच जो है, कोच जो बोलते हैं मैडम, सबसे अच्छा सिस्टम अपना कोच है। कोच से जो हमें जानकारी मिलनी चाहिए वो हमारे माइंड को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा मैम आपका आज का सेशन सुन के। और हमारे कोच है सर देशराज यादव सर और राकेश सर। और सर हमारे इसी सिस्टम से मैम वाइफ का भी 22 किलो वेट कम हुआ। थैंक थैंक यू यू सर, करता हूँ थैंक यू। आपको। आप सबसे अच्छा सेशन सुबह सुबह देते हैं मैम, इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ अनम्यूट करने के लिए। धन थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विजय सर के लिए। देखिए खुद भी आइडियल वेट पे आए हैं और वाइफ का 22 किलो वजन कम हुआ है। और जब आप फिट होते हैं ना तो आपकी फैमिली में और भी ज्यादा खुशियां आती हैं और भी ज्यादा अच्छी जो आपकी है, जैसे हम सिचुएशन को हैंडल अच्छे से कर सकते हैं, ढेर सारी खुशियां हमारी फैमिली में आती है, वो तभी जब आप फिट होते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे आईफोन फहाद लिखा है। जी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। शायद मैम, हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे भी 1.5 साल होने गया है और 7 महीने में मैंने अपना 28 किलो वेट लॉस किया है। और अब तक मतलब अभी मैं एकदम आइडल वेट अचीव कर ली हूँ। बहुत हेल्दी लाइफ हो गई है मैडम, एकदम मस्त जबरदस्त हो गई हूँ। और कोई भी वेरी गुड। प्रॉब्लम नहीं है। पहले घुटने में दर्द, कमर में दर्द, बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी मैम। अभी आप लोग का बहुत बड़ा मेहरबानी, शुक्रिया है मैम। धन्यवाद करती हूँ सभी थैंक अपलाइनों यू। को। थैंक यू मैम। हाँ। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम जी के लिए। 28 किलो वजन कम किया है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। 5 किलो 10 किलो ना अटक जाता है, यहाँ 28 किलो वजन कम किया है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। अजय सर से सुनेंगे। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम इस सिस्टम में आया लगभग 11 महीने हो गए। शुरुआत के 2.5 महीने में मैंने अपना 13 किलो वेट कम करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया। मसल गेन की जर्नी पर हूँ मैम। एक्चुअली मैं भी जॉब करता हूँ। आज आपने जॉब के बारे में जो बताया कि लोग माइंडसेट जॉब में क्या रहता है, सुबह जाइए फिर शाम को लौट आइए, फिर वही हफ्ते में 1 दिन 2 दिन छुट्टी हुई तो कहते हैं अब आराम करेंगे। लेकिन वही माइंडसेट हमारा भी था। लेकिन जब तक जैसे ही सिस्टम में आए सारी माइंडसेट ही पूरी बदल गई आप लोग के नॉलेज से। ये होता है कि हमारे पास जो भी टाइम है आप कुछ अलग करें, कुछ नया करें, ताकि आपके अपने जो है लोगों की सेहत के लिए जो आपने बनाया। हमारा इंटरेस्ट था पहले से लेकिन सिस्टम ही नहीं था, पता ही नहीं था। सिस्टम तो आप लोग डेवलप कर चुके थे बहुत पहले, लेकिन सिस्टम का पता नहीं था। जब इस सिस्टम में आया इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ अपने स्पॉन्सर अनिल मौर्य को और कोच संजय मौर्य को, जो सिस्टम में लाए। सिस्टम की वजह से ही सारी माइंडसेट बदली। अब वो सुबह से लेकर शाम तक जो है ऑफिस के अलावा भी सारा काम कर लेते हैं, लोगों को मैसेज भी देते हैं। मतलब वो सब चीज़ें इसी सिस्टम की वजह से ही संभव हुई, नहीं तो ये संभव ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है। अब तो लग रहा है ज़िंदगी का एक डायरेक्शन मिल गया कि हमको इसी पे फोकस करना है, हमको मैक्सिमम लोगों को फिट करना है, उनके आइडियल वेट पे लाना है, उनकी फैमिली में खुशियाँ लानी है। अपनी जैसे हमारी फैमिली में खुशी आई है वैसे हम लोगों की जो ज़िंदगी में खुशी ला सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू हमको अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया लाइन बोली है। अपनी फैमिली नहीं, बहुत सारे लोगों की फैमिलियों में खुशियां वापस लेके आनी है। और खुशियों की स्टार्ट जो होता है ना, जो बेस होता है वो आपकी हेल्थ होता है। हेल्थ से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे सारी खुशियां आपकी जिंदगी में वापस आने लगती है। हम ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते कहीं और ही पहुंच गए हैं। हमें वापस अपने परिवार, अपनी फैमिली के पास आना है। अपनी फैमिली को हमने क्या करना है, हेल्दी बनाना है और फिर ग्रोथ भी हासिल करनी है। लास्ट सुनेंगे राजेंद्र सर से, जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। और अगर आप आज एक 30 सेकंड की वीडियो बना के डाल सकते हैं, जरूर डालिए। जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा सिर्फ वही आप बोलिए और उस वीडियो को आप अमेजिंग क्लब ग्रुप में डालिए। हम अपना स्टेटस लगाएंगे। आपकी जो आप हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आपको आपकी तरफ से आ जाए जो हमें अच्छा लगे, तो आप अपने एक 30 सेकंड की वीडियो बनाइए और अमेजिंग क्लब ग्रुप में जरूर डालिए। जी राजेंद्र सर, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र और डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैम आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था।
जैसी हमारी सोच होती है, जैसे हम देखते हैं, जैसा हम बोलते हैं और जैसा हम करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले सोच को अपनी पॉजिटिव रखिए, तो बाकी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आपका स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होता है, तो कभी भी कोई बाधा आए, कोई मुश्किल आती है, तो आप उसमें भी आप रास्ते खोज निकालते हो। और दूसरा, इसके लिए हमें एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जो आपको हमेशा ये बोलती है कि आप कर सकते हो, ये आपके बस में, आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से इसको आप अचीव कर सकते हो। और ये सारी जो कम्युनिटी है, ये हमें मिलती है इस सेशन में, इस इवेंट्स में, जहाँ पर हम लोग लोगों को देखते हैं कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल समय में भी अपने आप को मेंटेन रखा और एक अपनी सक्सेस को हासिल किया। और कल का मैं एक ना वाक्य शेयर करना चाहता हूँ। जी कल मैं एक फ्लाइंग करने गया था, तो एक मैंने मैसेज दिया, एक आदमी को 40 किलो के करीब वो ओवरवेट था। उसको मैंने बोला कि हम एक खाना पीना बदल के लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके लोगों को फिट करते हैं। तो उसने मुझे ये बोला, आप हर्बल लाइफ करते हो? मैंने कहा हाँ जी करते हैं जी। कहता हूँ, फिर उसने हर्बल लाइफ के बारे में बहुत सी नेगेटिव बात की, और उसने ये बोला कि यहाँ से वजन बढ़ जाता है। मैंने भी शुरू किया था, मैंने बहुत से लोगों को ज्वाइन करवाया, वो सभी छोड़ के चले गए हैं। फिर उसने मेरे को एक बात बोली, पर ये बिजनेस बहुत अच्छा है। पर मैंने उसको बोला, भाई आपने कितने समय इसको किया? उसका जवाब था, मैंने 1.5 महीना किया। तो बात यह है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप 1.5 महीने में इस सिस्टम में रह के लोगों को फिट करना चाहते हो, और ये बोल रहे हो कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका माइंड सेट ही नहीं है, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क है। तो आपको सबसे जी पहले अपनी कथनी और करनी को बराबर रखना होगा, तभी आप सक्सेस को हासिल कर सकते हो। तो थैंक यू मेरे स्पॉन्सर का, जिन्होंने इस सिस्टम में मुझे लाया, आपका और भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए, बहुत बड़ी बात है ये और बहुत गहरी बात है। आपकी कथनी और करनी सेम होनी चाहिए। जो आप बोलते हैं, अगर आप वो करते हैं, आप जिंदगी लोगों की भी बदल सकते हैं। आपकी अपनी एक इमेज सेट होती है, आप डिसिप्लिन हो जाते हो। ये बहुत बड़ी बात है, इसको छोटा ना समझना, बहुत बड़ा मैसेज है। इसको अपनी लाइफ का ना हिस्सा बनाइए। जो हम बोलते हैं वो हमने करना जरूर है। अगर हमने ठान लिया है कि हमने फिट होना है, तो उस पे काम करना है, एक्शन लेना है। यही पॉजिटिव माइंडसेट होता है। इसी को पॉजिटिव माइंडसेट बोलते हैं कि आपने जो डिसाइड कर लिया, आपने जो अपने आप के साथ कमिटमेंट कर ली है, उसको पूरा करना है। और वही पॉजिटिव माइंडसेट आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। सो आज का सेशन यही तक। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, और मैं सभी से कहूंगी वीडियो जरूर डालिए 30 सेकेंड की। हम सभी जो है वो अपने स्टेटस पे लगाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। आप सभी खुश रहिए, इंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाइए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।